देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे इस पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22। ये सीरीज आपको दी हुई है, सम n फ्रॉम 1 to infinity tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। इसको आप नाम देते होते हैं ए एन का सारे को। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए एन इज इक्वल टू tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। अब बी एन फाइंड करना है हमने। कैसे फाइंड करना है? इतना लिख रहा है बी एन। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सही है, इसमें इसी ए एन में से सबसे बड़ी पावर वाला एन ऊपर से कॉमन करें। तो कोई कॉमन है ऊपर, है ही, आते ही नहीं है कॉमन। ठीक है, तो ये tan इनवर्स एन ही रहेगा ऊपर। यहाँ ऊपर से कोई भी कॉमन नहीं आता तो समझ ले वन कॉमन आया। नीचे भी सबसे बड़ी पावर वाला एन कॉमन करे तो वो एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वन रह जाएगा। अब ये जो टर्म बनी है ना, ये वाली सारी, ये कहलाती है बी एन। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसे जहाँ फाइंड नहीं होती वहाँ पे हम एक याद रख लेते हैं कि ये इस तरह से इस किस के साथ कंपेयर करें। ये वैसे फाइंड करने का ये जो तरीका होता है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हर सीरीज इस तरह होती है। बी एन हमें ना लेट करनी होती है खुद से, जिसके साथ हम ए एन को कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन टेस्ट का मतलब यही है कि ए एन को बी एन के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ जिस इस तरह से बी एन अगर हम निकालते हैं तो ये भी काफ़ी सूदमंद होती है। मतलब इसका फ़ायदा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सवाल इस तरह से हो जाते हैं। कोई एक आध सवाल होता है जिसमें हम बी एन को इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम फिर किसी सोच के कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी कि बी एन हमने कैसे फाइंड करना है। ये बी एन आप फाइंड कर लिया जी। अब हम लगाते हैं यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है जी, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी ए एन और बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू पुट कर दे tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। बी एन की वैल्यू है इसके नीचे आनी है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n स्क्वायर ओवर 1। ये बी एन की वैल्यू है। ठीक है, बी एन आपके पास क्या निकला था? बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर। यहाँ से हमने निकाला हुआ। अब यहाँ पे आप गौर करें तो बी एन जो है, बी एन के साथ कैंसिल हो रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब बाकी में आप लिमिट पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये आपको पता है π/2 होता है। तो अब ज़रा इसमें टेस्ट आपके पास मौजूद है। टेस्ट को देखते हुए आप देखेंगे कौन सा केस बन रहा है। ये आंसर ना ज़ीरो है, ना प्लस माइनस इन्फिनिटी है, ना दूसरा केस बनता है, ना तीसरा। तीसरे केस में फर्स्ट वाला। इन्फिनिटी है, पहले दूसरे केस में ज़ीरो है, तो फर्स्ट वाला बनता है केस वन। ठीक है, ये केस वन बन जाता है। केस वन में आपने क्या लिखना है? बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, बोथ सीरीज, ठीक है, बिहेव अलाइक। अब अगली बात लिखनी कोई नहीं है, वो याद रखनी है। जब ये केस हो तो क्या होता है? अगर बी ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है, ए एन कन्वर्जेंट है। अगर बी एन डाइवर्जेंट है, ए एन डिवर्जेंट है। अब जरा बताएं बी एन को कौन सा टेस्ट लगा के चेक करते हैं? जरा बताएं, क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे पावर सीरीज टेस्ट। वो यूज पावर सीरीज टेस्ट। ठीक है, बी एन क्या है आपके पास? 1 ओवर एन स्क्वायर। यहाँ से देख रहे यही है ना, ये आपके पास आया हुआ बी एन इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर। इस पे हम पावर सीरीज टेस्ट लगाएंगे। यहाँ से देखें पावर कितनी है इसकी? 2 है। पी इज इक्वल टू 2। तो बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, ये जो 2 है ये क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो पी सीरीज टेस्ट हमें ये बताता है कि जब पावर 1 से बड़ी हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है।
ठीक है, बाई पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज, ये जो बी एन है, सॉरी बी एन इज कन्वर्जेंट, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो फिर ए एन भी क्या होगी, आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये प्रूफ होगी, फाइंड हमने बता दिया कि ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है, ये जो सीरीज है क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, ये आपके पास है सम 1 to infinity 5 अंडर रूट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट एन क्यूब माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब ये ए एन की वैल्यू है, ये सारी अब मैं लिखता नहीं हूँ, दोबारा ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ये किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है ए एन की वैल्यू होती है, ठीक है। बी एन फाइंड करना है, बी एन के लिए इसमें सबसे बड़ी बड़ी पावर वाला एन कॉमन करें तो अंडर रूट एन कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा 5 + 1 ओवर अंडर रूट एन, ऊपर से कॉमन कर लिया। अब सबसे बड़ी पावर वाला एन नीचे से भी कॉमन करें तो वो एन क्यूब है, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा एन क्यूब, और यहाँ रह जाएगा 1 - 2n स्क्वायर ओवर एन क्यूब प्लस 3 ओवर एन क्यूब, ठीक है। ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दे तो बच जाएगा पीछे, हमें इसकी ज़रूरत है जस्ट, ठीक है। ये आपके पास आएगा अंडर रूट एन ओवर अंडर रूट एन क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई क्या, कि बी एन की वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, बी एन इक्वल टू ये एन पावर 1/2 और नीचे एन पावर 3/2, ठीक है। और इसको अगर आप हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, ये बच जाएगा 1 ओवर ये एन पावर 1/2 है, नीचे एन पावर 3/2 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा पीछे, 1/2 एन पावर 3/2 माइनस 1/2, तो मेरे ख्याल में ये रह जाता है 1 ओवर एन पावर 1, ठीक है। अगर इसको हल करें तो यहाँ से बी एन आपके पास आएगा 1 ओवर एन, ठीक है। देखो वही बात की है जो मैंने आपको समझाई है कि सबसे बड़ी पावर वाला वह एन ऊपर से कॉमन किया है, सबसे बड़ी पावर वाला एन नीचे से कॉमन किया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू है 5 अंडर रूट एन प्लस 1 ओवर एन क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बी एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है n ओवर 1, ठीक है। अब ज़रा ना इसको अगर आप लिमिट पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मान रहा है, तो हमने सिंप्लीफाई की तरफ जाना है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सबसे बड़ी पावर वाला n ऊपर से हम कॉमन कर ले, बन जाएगा 5 + 1 ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। सबसे बड़ी पावर वाला n नीचे से कॉमन कर लें, एन क्यूब एन 3/2 बन जाएगा, जैसे पीछे इधर भी मैं कर चुका हूँ इसलिए इधर थोड़ा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा n पावर 3/2 n पावर 3/2, और यहाँ पे रह जाएगा सारा 1 - 2 ओवर एन स्क्वायर से 2 कट जाएंगे, एक एन रह जाएगा, 3 के साथ है ही कुछ नहीं तो नीचे एन क्यूब ही आ जाएगा, ठीक है, और डॉट एन आ जाएगा, सही है। इनको अगर आप आपस में हल करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इनको आपस में, इनको अगर आप हल करें आपस में, इनको अगर आप आपस में हल करें ये एन आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 5 + 1 ओवर अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 ओवर एन प्लस 3 ओवर एन क्यूब
मल्टीप्लाई बाई एन, ये एन से एन कैंसिल। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो, ठीक है। और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये नेक्स्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर आपके पास बच जाएगा नीचे 1, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर अंडर रूट। तो आंसर बन जाएगा 5/1। जी ये कौन सा केस बनेगा? तो ये बच्चा बताया ये कौन सा केस बनेगा, शाबाश। इज बिहेव अलाइक, ठीक है जी, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, ठीक है। तो अब बी एन जो है उसको चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, बी एन को हम चेक कर लेंगे पावर सीरीज टेस्ट से। इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू 1 है, पावर इसकी 1 है, तो बाई पावर सीरीज टेस्ट पी सीरीज टेस्ट आपने याद कर लिया होगा। मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। बी सीरीज टेस्ट क्या है? अगर जो आंसर है वो 1 हो या 1 से लेस हो तो सीरीज डाइवर्ज करती है। अगर आंसर 1 हो या 1 से लेस हो, ठीक है, तो ये आंसर 1 है इसका, इसलिए हम क्या कहेंगे, डी एन इज डाइवर्जेंट, डी एन इज डाइवर्जेंट। तो फिर अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन, क्योंकि दोनों का रवैया एक जैसा है, मतलब एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी फिर कन्वर्जेंट होगी। केस वन हमें ये बताता है, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी डाइवर्जेंट होगी। तो बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन आल्सो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है जी। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 33। ये आपने खुद करना है। इसका बी एन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे आपने एल हॉपिटल रूल लगा लेना है, क्योंकि लॉग के अंदर से कुछ कॉमन नहीं कर सकते हम, सिंप्लीफाई मुश्किल होता है करना, ठीक है। इसके लिए बी एन जो है आपने लेना है 1/n, ठीक है जी। तो एक स्टेप भी मैं इसका कर देता हूँ टाइम कम होने की वजह से। ये आपके पास ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास 1/√n नेचुरल लॉग ऑफ एन का क्यूब इंटू 1/n है, यहाँ पे n/1 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट आपके पास आ गया जी यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर आपने आगे हल करना है, ठीक है। ये n को ऊपर ले जाएं तो ये यहाँ 1 है, यहाँ पे n की पावर 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस कर दें, ये ऐसे और नेचुरल लॉग ऑफ एन का क्यूब। मैं सिर्फ एक स्टेप इससे कराऊंगा, बाकी अगर बेटा आपने ना करना है बैठ के खुद इसको कर लेना है। एक स्टेप मैं समझा देता हूँ। 1/2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन का क्यूब, ये बन जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दे 1/2 n पावर -1/2 बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दे 3 नेचुरल लॉग ऑफ n का क्यूब था, अब स्क्वायर हो गया, फिर लॉग का डेरिवेटिव 1/n। अब इस n को फिर ऊपर ले जाना है, ये बन जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/6, और ये नीचे n है, ये ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n पावर -1/2 + 1 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n का स्क्वायर, ठीक है। ये दोबारा से अगर आप इसको गौर करेंगे, ठीक है, तो दोबारा से ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/6 n पावर 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ n का स्क्वायर, ये फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इसी तरह से आपने इसको करते जाना है जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक बार और करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, तो फिर इसका अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बी एन जो डाइवर्जेंट है, ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। बी एन डाइवर्जेंट है, ए एन